हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बेसिक टॉपिक पे काम करेंगे। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये बेसिक टॉपिक से रिलेटेड जो आईडी मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर काम करेंगे। मेनली आज के इस वीडियो में मेंस का क्वेश्चन ही होगा जो इन टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री बेस है, वो नेक्स्ट वीडियोस में हम काम करेंगे उन पे। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू Z2, इफ एंड ओनली इफ Z1 मान लिया मैंने x1 प्लस आयोटा y1, Z2 मान लिया x2 प्लस आयोटा y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, x1 इक्वल टू x2 एंड साइमल्टेनियसली इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो क्या आइडिया याद रखना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल है जब रियल रियल के इक्वल है और इमेजिनरी इमेजिनरी के। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट रिमार्क कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नेवर बी कंपेयर्ड, ये याद रखना बात। इसका मतलब ये आप ये नहीं कह सकते आयोटा ग्रेटर देन 2 आयोटा है या लेस देन 2 आयोटा है, बिकॉज आयोटा का मतलब हुआ एट x इक्वल टू 0 y1, ये आयोटा है। या फिर अगर मैं 1 प्लस आयोटा की बात करूं, 1 प्लस आयोटा का मतलब हुआ x1 y1, ये पॉइंट हुआ 1 प्लस आयोटा 1,1, और 1 प्लस 2 आयोटा दैट इज, या फिर 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा लिखता हूं तो ये अनदर पॉइंट हुआ। बेटा हम ये नहीं कह सकते ये पॉइंट इससे ग्रेटर है या लेस है, पॉइंट्स कैन नेवर बी कंपेयर्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकली मीनिंग है पॉइंट, तो पॉइंट के कंपैरिजन की बात नहीं होती, इसलिए ये बात ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ज्योमेट्रिकल आइडिया है इसका। बस इक्वालिटी के लिए डेफिनेशन है, इक्वालिटी में भी रियल रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के, ये इंपॉर्टेंट आइडिया, इसको याद रखना। बेटा आयोटा पर बेस प्रॉपर्टीज जो डायरेक्ट याद रखनी है, आयोटा इक्वल टू रूट ऑफ -1, स्क्वेयरिंग करेंगे आयोटा स्क्वायर -1, ये पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी टाइम पे। आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा, डायरेक्ट याद रखोगे क्योंकि इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 है तो माइनस आयोटा बनता है। आयोटा की पावर 4 दैट इज 1, दैट इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 दैट इज +1। अब पावर n अप्लाई कर देंगे, 1 की पावर n इज 1, n कोई भी इंटीजर हो, 4 इंटू इंटीजर, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल, लेकिन 4 का मल्टीपल इंटीजर होना चाहिए तो 1 कमेंट करोगे। सम ऑफ एनी 4 टर्म्स ऑफ आयोटा विद कंसेक्यूटिव पावर n, n+1, n+2, n+3, दिस सम इज आल्सो 0। आयोटा की पावर n कॉमन कर दोगे, क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब की वैल्यू लिखना, सम 0 बनेगा, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी। बेटा इसके बाद एक 7th और लिख रहा हूं जो याद रखना, 1 बाय आयोटा नजर आया तो डायरेक्ट क्या लिखोगे माइनस आयोटा। सिंपल रीजन है इसका, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा बाय -1 इज माइनस आयोटा। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो न्यूमरेटर में लाने का क्या तरीका होता है, उसको 1 बाय आयोटा इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। बेटा इन बेसिक प्रोबेबिलिटी में एक J98 का क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ दिस समीशन n फ्रॉम 1 टू 13 आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n+1 इक्वल्स, ये 4 ऑप्शन है, ये इस पर समीशन अप्लाई करेंगे, इस पे समीशन अप्लाई करेंगे, और सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ आयोटा विद कंसेक्यूटिव पावर हम जानते हैं सम कितना होगा 0। इस आइडिया को मैं यूज करूंगा। बेटा समीशन आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस समीशन इस पे भी अप्लाई होगा, ये दोनों समीशन लिख दिए। n 1 से 13 तक पुट करना है, आयोटा रेज़ टू पावर 1, आयोटा रेज़ टू पावर 2 अप टू आयोटा रेज़ टू पावर 12, आयोटा रेज़ टू पावर 13। सेम यहां पर पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, बनेगा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब अप टू आयोटा रेज़ टू पावर 13 रखेंगे, बनेगा 14। n 1 से 13 है तो टर्म्स 13 है। बेटा ये मत सोचना कि ये तो 14 लिखा गया, शुरू भी तो आयोटा की पावर 2 से है, 1 से तो नहीं, 2 से 14 तक कितने टर्म्स 13, और ये भी 13 टर्म्स है। हम जानते हैं आयोटा में 4 टर्म्स का सम 0 होता है, पावर्स कंसेक्यूटिव हो, तो फर्स्ट 4 पावर तक 4 कंसेक्यूटिव पावर्स सम 0, नेक्स्ट 4 टर्म्स भी 5, 6, 7, 8 पावर 0, तो 12 तक हर 4 टर्म्स का सम 0 हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा आयोटा की पावर 13। यहां पर भी 12 टर्म्स का सम 0 हो जाएगा, तो लास्ट 13 टर्म बचेगी आयोटा की पावर 14। क्या रीजन यूज किया है, आयोटा रेज़ टू पावर n, n+1, n+2, आयोटा रेज़ टू पावर n+3, 4 टर्म्स ऑफ आयोटा विद कंसेक्यूटिव पावर्स, द सम इज ऑलवेज 0 एंड इंटीजर। तो बेटा आप आयोटा की पावर 4 जानते हैं, हम 1 होता है, तो आयोटा 12 तक 1 हो गया, आयोटा बचेगा, और ये आयोटा स्क्वायर, बिकॉज आयोटा रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 1, 4 इंटू n कोई भी इंटीजर, n3 होगा तो आयोटा 12 तो 1 हो गया, तो आयोटा की पावर 1 बचेगा, यहां से आयोटा स्क्वायर -1, तो आंसर बना आयोटा -1,
दैट इज रिक्वायर्ड ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट s इक्वल टू एयोटा प्लस 2 एयोटा स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 100 टर्म्स, देन s इक्वल्स टू, मतलब ये सीरीज सोल्व करनी है बेटा हमें 100 टर्म्स तक। तो पहली टर्म अयोटा मतलब 1 इंटू अयोटा, सेकेंड 2 इंटू अयोटा स्क्वायर 3, थर्ड टर्म 3 इंटू अयोटा क्यूब। तो थर्ड में 3 है, सेकंड में 2 है, फर्स्ट में 1, तो 100 टर्म्स तक का समय क्या होगा 100 इंटू अयोटा की पावर 100। जो नंबर है वो ये अयोटा की पावर है, 100 है तो अयोटा की पावर 100। बेटा सीक्वेंस सीरीज, सीरीज का आइडिया पहले नजर आ रहा है तो मैं सीरीज से सोचूंगा इसको। आप नंबर्स देखो 1 2 3 4 अप टू 100, ये एपी है। और सेकंड नंबर से देखो अयोटा स्क्वायर बाय अयोटा, अयोटा अयोटा क्यूब बाय अयोटा स्क्वायर, अयोटा जीपी है। तो ये एजीपी का क्वेश्चन है। सीक्वेंस सीरीज की वीडियोस में मैंने एजीपी डिस्कस किया है कंपटीशन के लिए। एपी और जीपी के कॉम्बिनेशन से जो सीरीज बनती है उसे एजीपी कहते हैं। पैटर्न डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि नाम में पहले अर्थमेटिक है, तो फर्स्ट टर्म्स की कलेक्शन से एपी बनना चाहिए और सेकंड टर्म्स की कलेक्शन से जीपी। इसको सोल्व करने का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, वो एजीपी के टाइम पे डिस्कस किया था, सेम आइडिया मैं यूज कर रहा हूं। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो जीपी के आइडिया से मिलता है, अयोटा स्क्वायर बाय अयोटा, अयोटा अयोटा क्यूब बाय अयोटा स्क्वायर, अयोटा। तो मल्टीप्लाइंग बाय आर कॉमन रेशो है, दैट इज अयोटा। कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये अयोटा एस बना। आर मल्टीप्लाई भी जीपी के टर्म्स में होगा, सेकंड टर्म जीपी की है तो 1 एज इट इज अयोटा स्क्वायर हो गया, 2 इंटू अयोटा क्यूब, 3 इंटू अयोटा 4 प्लस सोम, लास्ट बनेगा 100 इंटू अयोटा की पावर 101। इससे पहली टर्म क्या रहेगी, 100 से पहले 99, अयोटा की पावर 100। बेटा फाइनाइट सीरीज है, इसे लास्ट टर्म का ध्यान रखेंगे। अब दोनों को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। ये सब वर्किंग रूल में लिखवा रखा है मैंने एजीपी में। सीक्वेंस सीरीज चैप्टर की वीडियो देखोगे तो वहां पर है ये सब। इन दोनों को माइनस करेंगे तो एस माइनस अयोटा एस। बेटा डायगोनल माइनस करना बताया था सीरीज में। अयोटा स्क्वायर से अयोटा स्क्वायर की टर्म माइनस होगी, अयोटा क्यूब से अयोटा क्यूब, अयोटा 4 से अयोटा 4, अयोटा 100 से अयोटा 100, ये माइनस होंगे। पहली टर्म एज इट इज 1 इंटू अयोटा, 2 अयोटा स्क्वायर और ये 1 अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर कॉमन, 2 माइनस 1 1 टाइम अयोटा स्क्वायर, दोनों से अयोटा क्यूब कॉमन, 3 माइनस 2 1 इंटू अयोटा क्यूब, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, प्लस ऑन ये अयोटा की पावर 100 कॉमन, 100 माइनस 99, 1 टाइम अयोटा की पावर 100। अब ये एक एक्स्ट्रा टर्म बचेगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है इसलिए प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 100 इंटू अयोटा की पावर 100। बेटा स्टैंडर्ड आइडिया है ये एजीपी का, एस कॉमन। अब आप ये देखो अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब अप टू अयोटा की पावर 100, इसको एक साथ लिख दिया, ये एक्स्ट्रा टर्म। बेटा ये एक जीपी है, अयोटा की पावर 1 से शुरू है तो 1 2 3 अप टू 100, तो कितनी टर्म्स हुई 100। तो जीपी के एन टर्म्स के सम का फार्मूला हम जानते हैं, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन, एन 100 है, अपॉन में 1 माइनस आर, कुछ ऐसा बनेगा, माइनस 100 अयोटा की पावर 101 को लिख देंगे अयोटा की पावर 100 इंटू अयोटा की पावर 1, कि 100 4 का मल्टीपल है, अयोटा की पावर 4 का मल्टीपल 1 होता है, तो अयोटा की पावर 4 का मल्टीपल ये भी 1 होगा। अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते हैं हर 4 टर्म्स का सम 0 होता है अयोटा में अगर पावर्स कंजिक्यूटिव हो, तो 4 टर्म्स का सम 0 बनेगा, तो ऐसे 25 बनेंगे ना 4 टर्म्स के सम, या फिर जीपी का फार्मूला। अब अयोटा की पावर 101 है, तो 1 माइनस 1 0, तो 0 माइनस 100 अयोटा, कुछ ऐसा बना। अब यहां से इस 1 माइनस अयोटा से डिवाइड करेंगे तो एस बन गया माइनस 100 अयोटा अपॉन 1 माइनस अयोटा। अब 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, रैशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा माइनस 100 अयोटा 1 प्लस अयोटा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 बनेगा, डेट इज माइनस 50 अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, डेट इज अयोटा माइनस 1, इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 1 माइनस अयोटा। ये सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, रैशनलाइज किया है यहाँ पर, 2 से 100 कैंसिल, अयोटा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस बैलेंस किया है, तो 50 इंटू 1 माइनस अयोटा, दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इक्वेशन, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है बेटा, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पैटर्न की, पी क्यू रियल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स 8 है, पी क्यू की वैल्यूज पर कमेंट करना है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स मैंने रूट्स मान लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहा है बेटा, तो रूट्स z1 z2 भी मान सकते हो, बट सिंपल मान लिए रूट्स अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा पर कंडीशन गिवन है कि इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 8 गिवन है बेटा, तो हम स्क्वायर को सोल्व करने का तरीका जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओपन करोगे तो ये बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स दैट इज माइनस बी बाय क्वाड्रेटिक का फार्मूला, बी है और ए है 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय 3 आयोटा बाय 1। तो ये वैल्यूज मिल गई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, वैल्यू पुट करेंगे माइनस ब्रैकेट में पी प्लस एयोटा क्यू होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम 3 आयोटा इक्वल टू 8, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है, माइनस का क्यू स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 बनना था, प्लस 2p क्यू आयोटा माइनस 6 आयोटा इक्वल टू 8। बेटा रियल पार्ट है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसके बाद यहां लिख रहा हूं मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू आयोटा कॉमन करेंगे 2p क्यू माइनस 6, 2p क्यू माइनस 6 इक्वल टू 8, मतलब 8 प्लस आयोटा 0। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये टॉपिक रीड किया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर रियल पार्ट इक्वल टू 8 एंड इमेजिनरी पार्ट 2p क्यू माइनस 6 इक्वल टू 0, आयोटा का कोएफिशिएंट 0 है, तो यहां से बेटा पी क्यू मिल गया 3। अब यहां से आप ऑप्शन से भी कमेंट कर सकते हो, मुझे पता है इनका डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए, तो पी क्यू से ज्यादा होना चाहिए, पी क्यू से ज्यादा, पी क्यू पे 3 और 1 नजर आ रहा है सब जगह, -3 -1, तो पी को 3 रखें, क्यू को 1, तो 3 इंटू 1 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 8, तो P3 Q1 सही है। सिमिलरली P को -3 Q को -1 रखेंगे तो भी 3 बनेगा, और -3 स्क्वायर माइनस -1 स्क्वायर वो भी 8 बनेगा, तो ये दोनों पॉसिबल आंसर है, सी ऑप्शन। आंसर तो यहीं से कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूं। Q को लिख देंगे 3/P, इस Q की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर मतलब 9/P स्क्वायर, ये वैल्यू पुट की यहां पर Q की, तो P रेज़ टू पावर 4 माइनस 8P स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एलसीएम बना देंगे। बेटा डिग्री 4 ज्यादा लगे तो P स्क्वायर का नाम T रख दो, तो T स्क्वायर माइनस 8T माइनस 9, T में क्वाड्रेटिक हो जाएगा, लेकिन डिग्री 4 के बाद डिग्री 2 हो तो इसका मतलब फैक्टर्स बन जाएंगे डायरेक्ट, तो P स्क्वायर माइनस 9 इंटू P स्क्वायर प्लस 1, फैक्टर बनाना आप जानते हो, यहां तक क्लियर। तो P स्क्वायर बना 9, P स्क्वायर माइनस 1, परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी इक्वल टू नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, ये केस तो हट गया, तो P बना 3 और P बना -3, दो केस पॉसिबल है। P 3 है, P को 3 यहां पुट करेंगे इसमें, Q क्या बनेगा 3/3, Q1 P3 होगा, या फिर -3 रखेंगे P को तो Q बनेगा -1, तो सेम आंसर अप्रोच हुआ जो यहां से लिखा था, तो रिक्वायर्ड ऑप्शन बना सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Z1 Z2 Z3 Z4 आर रूट्स ऑफ दिस डिग्री 4 इक्वेशन, देन बेटा बिग पाई का मैंने मतलब बताया था सीक्वेंस सीरीज में, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स i फ्रॉम 1 to 4 Zi प्लस 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब इस टर्म का मतलब बना टू फाइंड Zi प्लस 2 प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to 4, i को 1 रखेंगे Z1 प्लस 2, इसका मतलब है प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय i को 2 Z2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय Z3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय i को 4 रखेंगे Z4 प्लस 2, मतलब इस प्रोडक्ट का आंसर चाहिए हमें, ये क्वेश्चन है बेटा। अब इस क्वेश्चन में डिग्री 4 इक्वेशन है, इसके रूट्स मैंने इस क्वेश्चन में गिवन है Z1 Z2 Z3 Z4। एक तरीका तो ये है कि मैं सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट इस पे काम करूं, लेकिन उतना मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन बैलेंस करना काफी टफ हो जाएगा। जब एक रूट Z को 1 रखने से -1 रखने से ये इसको सेटिस्फाई कर जाए तो भी हम मान सकते हैं, एक दो रूट हमें डायरेक्ट बाय सब्स्टिट्यूशन मिल गए तो फिर कैलकुलेशन से बैलेंस किया जा सकता है, बट यहाँ पर कोई रूट सब्स्टिट्यूशन से नजर नहीं आएगा, इजी नहीं है इक्वेशन सोल्व करना। Z का x प्लस एटा y भी रखोगे तो डिग्री 4 सोल्व करना बहुत मुश्किल है, डिग्री 2 के बाद डिग्री 3 हो या डिग्री 4, बाय सब्स्टिट्यूशन ही हमें रूट पता करना पड़ता है, क्योंकि डिग्री 2 तक ही क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a,
डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा अब इसकी ट्रिक क्या है, Z4 प्लस Z3 प्लस Z2 प्लस Z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा इसके रूट्स हैं Z1 Z2 Z3 Z4। अगर हम इक्वेशन के रूट्स जानते हैं तो उसको फैक्टर की हेल्प से लिख सकते हैं, मतलब Z माइनस फर्स्ट रूट, Z माइनस सेकेंड रूट इंटू Z माइनस थर्ड रूट इंटू Z माइनस फोर्थ रूट। तो Z1 Z2 Z3 Z4 में 4 फैक्टर बन गए, ऐसे कुछ रिक्वायर्ड पैटर्न, क्योंकि फैक्टर्स है ना ये, तो रूट्स को फैक्टर की टर्म्स में ये कन्वर्ट करने का ये तरीका है। तो अब यहां से बेटा मुझे माइनस Z1 बननी चाहिए प्लस Z1 और प्लस का 2। तो आप देखो मैं Z को 2 पुट करता हूं तो 2 माइनस Z1 बनेगा, माइनस को करूंगा तो Z1 माइनस 2, Z1 प्लस 2 तो नहीं बना। मैं क्या कर रहा हूं, Z को माइनस 2 पुट कर रहा हूं, Z को माइनस 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस 2 की पावर 4 प्लस माइनस 2 होल क्यूब। बेटा साथ में आईजी का क्वोशिएंट भी बैलेंस करना होता है, एक एक्स्ट्रा बात जो रहती थी। Z की पावर कितना बनेगा 4 वन टाइम, यहां भी Z की पावर 4 का क्वोशिएंट क्या है 1, तो ये बैलेंस है। अगर यहाँ 2Z4 होता तो मैं बाहर 2 से मल्टीप्लाई करता, हाईएस्ट डिग्री का क्वोशिएंट बैलेंस करना होता है। अब Z को माइनस 2 पुट किया तो ये माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 1, यहां माइनस 2 पुट करेंगे माइनस 2 माइनस Z1 माइनस 2 माइनस Z2 माइनस 2 माइनस Z3 माइनस 2 माइनस Z4, चारों से माइनस कॉमन हो गया, 4 माइनस का प्रोडक्ट प्लस होगा, डेट इज 2 प्लस Z1 2 प्लस Z2 2 प्लस Z3 इंटू 2 प्लस Z4। बेटा आप ये देखो ये सेम बना प्रोडक्ट जो फाइंड आउट करना था। अब कैलकुलेशन है यहाँ 16 माइनस 8 प्लस 4 12 माइनस 2 10 प्लस 1 11। तो इन 4 फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा 11, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। आज की वीडियो में मेनली हमने जो टॉपिक सब कंप्लीट किया वो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एक आइडिया कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और लास्ट चैप्टर से कुछ टॉपिक पे काम किया लाइक एजीपी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, और एक बाई क्वाड्रेटिक डिग्री फॉर इक्वेशन का आइडिया था। तो ये सब बेसिक्स है। मेन टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, इन पर हम नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। तो यहां तक की प्रैक्टिस रखना। ऑल द बेस्ट।